पिछले लेक्चर में आप लोगों को पदार्थ के बारे में बताया, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या है उसके बारे में आपको बताया, तत्व मिश्रण यौगिक के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में दो भाग होते हैं, एक पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक। जैसे 10 ग्राम नमक को 200 ml जल में हम डालते हैं तो जो नमक होगा वो विलेय, नमक या चीनी, और जल विलायक हो गया। जो कम होता है विलेय, जो अधिक होता है विलायक कहलाता है। तो विलयन के दो भाग हो गए, विलेय और विलायक। और विलयन के प्रकार पढ़ेंगे विलेय और विलायकों के मात्रा के आधार पर। वैसे तो विलयन के और दूसरे भी रूप हैं, लेकिन यहाँ पर विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। और इसको याद करना बहुत आसान है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए, इन 9 प्रकार में 3-3 का बंच बना है, ठोस ठोस ठोस, द्रव 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 और गैस गैस गैस। तो इस प्रकार से हमने इसको ठोस, द्रव और गैस, ये 3 भाग हो गया आपका ठोस का, ये 3 भाग द्रव का, और 3 हो गया गैस का। अब इनके ठीक सामने हम लिखेंगे ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। देखिए, ठोस ये विलेय है, कम मात्रा में है, और ये अधिक मात्रा में है। तो ठोस को जब ठोस में मिलाते हैं तो बनता है पीतल। जी हाँ, पीतल भी एक प्रकार का विलयन है जो घर में बर्तन के रूप में रखा हुआ है। क्यों? इसमें 2 भाग हैं। एक ठोस जिंक जो केवल 20% है, किसमें मिलाया गया? कापर में। कापर है 80%। तो पीतल जिंक और कापर के द्वारा के मिलाने से बनता है। तो इस प्रकार से ठोस का ठोस में जो उदाहरण होगा पीतल का होगा। दूसरा है ठोस को मिलाया गया द्रव में। ये साधारण है, नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, ये बन जाता है हमारा ठोस का द्रव में। अब ठोस को गैस में मिलाते हैं तो धुआं है, जैसे लकड़ी जलती है या तेल जलता है, टायर जलता है, तो उसमें से कार्बन निकलता है, कार्बन ठोस होता है। और गैस में जब मिलता है हवा में तो क्या बनता है? धुआं। धुआं भी एक प्रकार का विलयन है जिसमें ठोस को गैस में मिला हुआ है, मिलाते हैं। फिर द्रव को ठोस में, जब द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो बनता है जेली। ये गाढ़ा पदार्थ होता है जेली, जिसमें ठोस विलायक होता है और द्रव विलेय होता है। फिर देखिए, द्रव को द्रव में मिलाते हैं, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। इतना आमने सामने लिख लेंगे तो आपका 9 प्रकार का विलयन बन जाएगा। तो अब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं, अल्कोहल, मदिरा, शराब, वो जल मिला देते हैं अल्कोहल में, तो क्या बन जाता है? एक विलयन बनता है, अल्कोहल का विलयन बन गया। यहाँ पर द्रव को द्रव में मिलाते हैं। जल को एसीटोन, अल्कोहल को एसीटोन मिलाते हैं। हालांकि द्रव और भी कार्बनिक पदार्थों में नहीं घुलता है, वो आगे की बात है, बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है हमको, द्रव को द्रव में मिलाने से भी विलयन बनता है। अल्कोहल इसका अच्छा उदाहरण है। द्रव को गैस में मिलाते हैं तो वायु में जलवाष्प, वायुमंडल में नमी होती है, जल की मात्रा हवा में होती है, वो द्रव जो होता है वायु गैस में मिला होता है, तो नमी या ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, आर्द्र वायु का निर्माण होता है, तो वायु में जलवाष्प बनता है। गैस को ठोस में मिलाते हैं तो उदाहरण इसका है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम एक धातु है, पीडी इसका संकेत होता है, पीडी पैलेडियम। तो जब हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, एक विलयन प्राप्त होता है जो गैस का ठोस में होता है। और गैस को द्रव में मिलाते हैं, इसका उदाहरण सबसे अच्छा है आपका सोडा वाटर। जब आप सोडा वाटर की बोतल लेते हैं तो उसमें कहीं गैस दिखाई नहीं देता है, उसमें घुला हुआ होता है, एक दबाव के कारण उसमें घुला होता है। लेकिन जैसे ढक्कन खोलते हैं तेज़ी से गैस बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और सोडा वाटर इसका उदाहरण है, गैस का द्रव में विलयन। 9वां है गैस का गैस में विलयन। सबसे अच्छा उदाहरण वायु जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78.6%। हालांकि इसमें CO2 और अन्य गैसें भी होती हैं। तो गैस को गैस में जो कम मात्रा में है वो अधिक मात्रा में मिला हुआ है।
तो इस प्रकार से 9 प्रकार के आपके विलयन प्राप्त हुए। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। अब आते हैं हम तनु एवं सांद्र विलयन की बात करेंगे। तनु माने आप दिमाग में ये आ गया होगा, तनु का मतलब हल्का हो गया, सांद्र मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा होगा उसमें। जैसे उदाहरण सबसे अच्छा ले लें आपको, 20 ग्राम NaCl को 250 ml जल में मिलाया गया। एक विलयन बन गया, 20 ग्राम NaCl को 250 ml जल में मिलाया गया। और दूसरा है 50 ग्राम NaCl को 250 ml जल में मिलाया गया। तो दोनों देखिए, ये क्या हो गया, तनु हो गया। यहाँ पर मात्रा है केवल 20 ग्राम, ये क्या हो गया, सांद्र हो गया। यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ गई, जो विलय की मात्रा बढ़ गई। जब विलयन में विलय की मात्रा बढ़ती है तो विलयन बनता है सांद्र, और जब विलायक में या विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तो उसको कहते हैं तनु विलयन या डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो तनु को कहते हैं डाइल्यूट और सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेट। तो इतनी बात आपको मालूम होगी, तनु और सांद्र विलयन। अब आते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। असंतृप्त, जिस ताप पर किसी विलयन में विलय घुलता रहे, माने विलय का घुलना जारी रहे, हम उसमें चीनी या नमक डालें और वो घुल जाए, तो इसका मतलब हो गया है वो असंतृप्त विलयन है। अभी उसमें घुल रहा है, अभी उसको आवश्यकता है। और जिस ताप पर किसी विलयन में विलय का घुलना बंद हो जाए, अब उसमें नहीं घुले, उसको कहते हैं संतृप्त। तो असंतृप्त, जिसमें विलय की मात्रा भी घुल रहा है या घोला जा सकता है, वो हो गया असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। और जो उसमें विलय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए एक निश्चित ताप पर, जिसमें विलय की मात्रा का घुलना बंद हो जाए, उसको कहते हैं हम संतृप्त विलयन। अब विलयन के गुण के बारे में आपको बता दें, विलयन का गुण क्या है। देखिए, विलयन में जैसे नमक और चीनी का विलयन, एक शीशे के जार में रख दें, बीकर में रख दें, तो आपको चीनी या नमक के जो कण हैं जल में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है, जो शुद्ध जल होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो विलयन जो होगा, नंबर 1 गुण है समांगी गुण होता है, दिखाई नहीं देता है। कहाँ चला जाता है, जल के अणुओं के बीच, जल के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक स्थान है, इन्हीं में विलय के कण जो हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो नंबर 1 विलयन के गुण में है यह समांगी मिश्रण का बना होता है या समांगी मिश्रण के रूप में होता है। दूसरा है कि इतने छोटे होते हैं विलय के कण, कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर, इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। तीसरी बात है, जब हम किसी भी महीन से महीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी इसको हम छानते हैं तो छन जाते हैं, रुकते नहीं, विलय के कण के ऊपर रुक जाएं। तो इसको पृथक नहीं किया जा सकता किसी भौतिक रीति से, हम इसको छान करके अलग नहीं कर सकते किसी भी विलयन को। इसलिए चौथी बात यह है कि विलयन में जब हम प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसका प्रकीर्णन नहीं होता, अर्थात टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है। अभी आगे मैं आपको कोलाइडी विलयन पढ़ाऊंगा, तो कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन और निलंबन 3 प्रकार के विलयन में भेद उसमें आपको बताऊं।